सिंपल पेंडुलम की केस में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल पेंडुलम की केस में टाइम पीरियड का होता है ट्वाइस पाई अंडर रूट एल बाय जी। इनफैक्ट यहां पर यदि हम कंडीशंस देखें तो लिफ्ट में देखें, इन लिफ्ट विथ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स से मेरा मतलब है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। ऐसा दो तरीके से हो सकता है, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है और स्पीड अप हो रही है, या अपवर्ड मूव कर रही है और रिटार्ड हो रही है। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो हम जानते हैं जी डैश की वैल्यू जो होगी जी माइनस ए होगी। और अगर लिफ्ट की केस में, इन केस ऑफ लिफ्ट, इफ एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स दो तरीके से हो सकता है, लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है और स्पीड अप हो रही है, या डाउनवर्ड मूव कर रही है और रिटार्ड हो रही है। तो यह बातें तो हम मोशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 है हमारा डीवीडी जो उसमें मैकेनिक्स में, तो यहां उन्हें फिर से डिस्क्राइब करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। तो इस केस में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड इस केस में क्या होगा, टी इज टू पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ए हो जाएगा। और इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। और इसी तरह से यदि एक ट्रॉली में यदि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम ट्रॉली में है, ऑसिलेट हो रहा है, ट्रॉली का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए है, तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी डैश की वैल्यू होगी जी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर हॉरिजॉन्टली है और जी वेक्टर डाउनवर्ड है। तो दोनों का रिजल्टेंट यानी मॉडुलस ऑफ जी डैश वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस केस में इफेक्टिव वैल्यू हमारी जी डैश जो होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यह हमारा फॉर्मूला हो गया यहां पर टाइम पीरियड के लिए। और भी केसेस हो सकती है, जैसे स्लाइड हो रहा है, अगर थीटा इंक्लिनेशन पर आपका ब्लॉक स्लाइड हो रहा है और उस बॉक्स में सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराया जाता है, तो यहां पर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, आप देखिए यहां पर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जी कॉस थीटा होगा और एक डाउनवर्ड होगा जी साइन थीटा। लेकिन बॉक्स का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड पोजीशन होगा, अलोंग द प्लेन होगा, इसलिए ब्लॉक पर जी साइन थीटा का सुडो फोर्स अपवर्ड भी एक्ट होगा एम जी साइन थीटा। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी होगी जी कॉस थीटा। यहां पर जी डैश की वैल्यू केवल जी कॉस थीटा होगी, क्योंकि जी जो था उसे आपने रिजॉल्व कर दिया, जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड जी साइन थीटा डाउन द प्लेन। लेकिन बॉक्स का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा डाउनवर्ड्स है, तो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाएगा, केवल जी कॉस थीटा रहेगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी वेक्टर हो जाएगी जी कॉस थीटा। इसे आप किसी अच्छे एग्जांपल में भी देखेंगे। तो यहां टाइम पीरियड बड़ी आसानी से देख सकते हैं, टी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा। डिफरेंट केसेस हो सकती हैं, तो मैंने सभी केसेस आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए। और बाकी आप अच्छे से जानते हैं, अगर आपने न्यूटन्स लॉ अच्छे से पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से इफेक्टिव वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जी की। अल्टीमेटली आपको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, जी डैश फाइंड करना होगा, जो कि एफ नेट डिवाइड बाय द मास होगा। अब इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नेट फोर्स फाइंड करिए और मास से डिवाइड कर दीजिए। और यहां आपकी जो रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए वो सिंपल पेंडुलम की रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए, जहां से वो हिंज किया हुआ है। तो इन फ्रेम ऑफ सिंपल पेंडुलम मुझे कहना चाहिए फ्रेम ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये बात ध्यान रहे, यहां हमने सिंपल पेंडुलम की फ्रेम, इस जो सिंपल पेंडुलम है इस वैन में है,
इस ट्रॉली में है, और इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो फोर्सेस देखेंगे, तो आपको mg वेक्टर प्लस ma वेक्टर होगा, जिनका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट वेक्टर। आइए आगे देखते हैं हम।